नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और मैं चंद शब्द आपके सामने लेके आया हूं। आज की जो मेरी रचना है दोस्तों, वो एक ऐसी छवि के ऊपर है कि जिसके बिना हम अधूरे हैं। हम सब अधूरे हैं। हमारे होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो ना हो तो हम ना हो। तो चलिए सुनते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, लिखा है कि माँ को देखते ही खुदा नजर आ जाता है। माँ को देखते ही खुदा नजर आ जाता है। तेरे कदमों में जन्नत का रास्ता नजर आ जाता है। तुझ जैसा तो खुद खुदा भी नहीं बन सकता माँ। तुझ जैसा तो खुद खुदा भी नहीं बन सकता माँ। तेरी हर एक अदा में सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है। तेरा दिल कभी संग दिल नहीं हो सकता माँ। तेरा दिल कभी संग दिल नहीं हो सकता माँ। तेरी नजरों में हर एक बच्चा लाडला नजर आता है। सागर की गहराई का क्या मुकाबला करेगी तेरी ममता माँ। सागर की गहराई का क्या मुकाबला करेगी तेरी ममता माँ। बाज की उड़ान सा तेरा जिगर नजर आता है। बाज की उड़ान सा तेरा जिगर नजर आता है। डूब जाए कायनात जिसमें तेरा दिल इतना बड़ा नजर आता है। तू कभी किसी को कभी दुख दे नहीं सकती माँ। तू कभी भी किसी को दुख दे नहीं सकती माँ। कदमों में तेरे खुदा खुद खड़ा नजर आता है। कदमों में तेरे खुदा खुद खड़ा नजर आता है। कश्मकश कभी तेरे दिल में हो नहीं सकती माँ। कश्मकश कभी तेरे दिल में हो नहीं सकती माँ। तेरा दिल साफ सुथरा शीशे जैसा नजर आता है। जन्नत की वादियां भी मेरे लिए जहन्नम है माँ। जन्नत की वादियां भी मेरे लिए जहन्नम है माँ। अगर माँ की आंखों में मुझे अश्क नजर आता है। जन्नत की वादियां भी मेरे लिए जहन्नम है माँ। अगर माँ की आंखों में मुझे अश्क नजर आता है। सारी दुनिया कदमों में डाल दूं खुद को बेच कर भी। सारी दुनिया कदमों में डाल दूं खुद को बेच कर भी माँ। तेरी सूरत के सामने मेरा पलड़ा झुका नजर आता है। तेरी सूरत के सामने मेरा पलड़ा झुका नजर आता है। हर माँ एक ममता की देवी नजर आनी चाहिए सबको। हर माँ एक ममता की देवी नजर आनी चाहिए सबको। तभी खुदा की रहमत का खजाना खुला हुआ नजर आता है। उठ जाती है जिस घर से माँ की ममता की ठंडी छाँव। उठ जाती है जिस घर से माँ की ममता की ठंडी छाँव। उस घर में उठ जाती है जिस घर से माँ की ममता की ठंडी छाँव। वो घर घर नहीं राज, वो घर घर नहीं राज, एक मुसाफिर खाना नजर आता है। माँ को देखते ही खुदा नजर आता है। तेरे कदमों में जन्नत का रास्ता नजर आता है। तुझ जैसा तो खुद खुदा भी नहीं बन सकता माँ। तेरी हर एक अदा में सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी मैंने रचना लिखी थी माँ के ऊपर। माँ एक ऐसा शब्द है दोस्तों कि जिसके बिना हम अधूरे हैं। अधूरे तो हम पिता के बिना भी हैं। अधूरे हम भाई के बिना भी हैं। अधूरे हम बहन के बिना भी हैं। हर रिश्तों के बिना हम अधूरे हैं। लेकिन माँ एक वो शब्द है, आप खुद देख लो। अगर धरती माँ न हो तो हम अधूरे हैं। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम कहाँ बैठेंगे, हम कहाँ चलेंगे, कहाँ खड़े होंगे अगर धरती माँ न हो। लक्ष्मी माँ न हो तो भी हमारा गुजारा नहीं है। लक्ष्मी माँ नहीं होगी हमारी जेब में, हमें कोई पूछेगा नहीं, हमें कोई जानेगा नहीं, हमें कोई पहचानेगा नहीं। सरस्वती माँ न हो तो इतने गाने न बनते, इतना संगीत न बनता, इतनी रचनाएं न होती।
तो माँ का एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, क्योंकि माँ है तो हम हैं। माँ की कोख से ही हम लोगों ने जन्म लिया हुआ है। हम कहते हैं कि हमारा जन्म स्थान, कोई कहता है अमृतसर है, कोई कहता है दिल्ली है, कोई कहता है कहीं है, कोई कहता है कहीं है, लेकिन हमारा असली जन्म स्थान, जो सबसे पहला जन्म स्थान हमारा है, वो हमारी माँ की कोख है, जहाँ पे हमने पहला कदम रखा, जहाँ पे हमने पहला श्वास लिया। माँ की ममता को तो कोई झुटला ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान भी नहीं झुटला पाए। वो भगवान होते हुए भी उनके बंधन में बंधे, उनकी मार खाई उन्होंने। तो माँ तो शब्द ही ऐसा है कि जिसके बिना हर एक शख्स अधूरा है, हर एक इंसान अधूरा है। अगर कोई माँ है तो वो एक माँ किसी की पत्नी भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, सारे रिश्ते निभाती है। और आदमी जो है, हम लोग आदमी हैं, आदमी पिता का ही बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जो एक माँ है दोस्तों, आज तो चलिए हमारी माताएं बहनें बाहर समाज में निकलना शुरू हो गया है, बाहर समाज में जाती हैं, काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, बहुत काम कर रही हैं हमारी माताएं बहनें। लेकिन आज से कुछ सालों पहले ही देखेंगे तो हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कार थे, माँ एक चार दीवारी के अंदर कैद थी। अभी आपने लॉकडाउन में देखा कितने जोक्स भी बने इस चीज़ पे, है ना, कि सबको छुट्टी हो गई, सब काम धंधा बंद हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन दोस्तों ये नहीं ना बंद हुआ, ये तो मांगता है, पेट भी मांगता है। तो माँ तो बेचारी दिन रात लगी रही, वो चाहे एक पत्नी हो, चाहे बहन हो, है ना। जो औरत है, औरत एक माँ होती है। एक बेटी जब पैदा होती है, उसके अंदर ये सारे गुण भगवान दे के भेजता है। और बेटी जब एक पैदा होती है बच्चों, तो उसको बहुत से फर्ज निभाने होते हैं, बहुत से फर्जों के बीच में से निकलना होता है। तभी तो कहते हैं कि औरत का एक जन्म नहीं होता, औरत के जन्म और भी होते हैं। एक जन्म तो वो अपनी माँ के पेट से लेती है, दूसरा जन्म उसका तब होता है जब उसकी शादी होती है, जब वो पराए घर में जाती है और उस घर को वो अपना बनाती है। तीसरा जन्म उसका तब होता है जब वो एक बच्चे को पैदा करती है, जब वो माँ बनती है। तो एक बच्चे से लेके माँ बनने तक का सफ़र जो है दोस्तों, वो एक माँ ही कर सकती है। तो ये एक छोटा सा मैंने रचना लिखी थी माँ के ऊपर। बहुत टाइम से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं माँ के ऊपर कुछ लिखूं मैं, और इसको बड़ा कर लिखना चाहता था, लेकिन दोस्तों मैं लिख नहीं पा रहा था, क्योंकि माँ के बारे में मैं क्या लिखूं। माँ के बारे में तो सागर भी कम पड़ जाएगा, सारे जंगल को काट के अगर लकड़ी बना दे, उसके कागज़ बना दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। माँ की ममता तो हम कागज़ों पे लिख ही नहीं सकते। ये तो महसूस होती है दोस्तों, दिल से महसूस होती है। सारी दुनिया पूछेगी कि हाँ भाई तूने कितना पैसा कमाया, क्या किया। बाप भी पूछेगा कि हाँ भाई कितना कमा के आया भाई आज, लेकिन माँ पूछेगी तू खाना खा गया कि नहीं। सबसे पहले वो पूछेगी खाना खाएगा, तूने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। तो जो माँ की एक ममता होती है ना दोस्तों, क्योंकि वो गर्भ से जुड़ी होती है, कोख से जुड़ी होती है। माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा होता है ना, तो इसलिए उसका जो रिश्ता होता है वो पिता से 9 महीने ज़्यादा का होता है। अगर मेरा बेटा है, अगर वो मान लीजिए 25 साल का है, तो मेरा रिश्ता उससे 25 साल का है, क्योंकि वो जब वो गर्भ से बाहर आया, जब उसने जन्म लिया, तब मैं उसका पिता बना। तो और जो लेकिन माँ है, माँ का जो रिश्ता है उसका 25 साल 9 महीने का रिश्ता है। तो वो एक पिता से ज़्यादा होता है, हर रिश्ते से ज़्यादा होता है। माँ का रिश्ता जो होता है ना बच्चे के साथ, वो ज़्यादा होता है। तो ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी दोस्तों कि माँ के बारे में मैं कुछ लिख सकूँ, कुछ कह सकूँ, और इस विषय पे मैं और लिखना चाहूँगा आगे। हो सकता है मैं कुछ दिनों तक आपको और एक वीडियो लेके आऊँ माँ के ऊपर, जिसमें मैं और खूबसूरती से शब्द पिरो सकूँ। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से दोस्तों, आप मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो, आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। खुश रहें दोस्तों,
और अपनी माँ का और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।